एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि अ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए एंड एल इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट कि ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। प्रूव दैट द एंगल बी ए एल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जो ए पे राइट एंगल है, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद बोला है कि और एल जो है बी सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि ए से अगर एल को ज्वाइन किया जाए तो ए एल जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी ए एल, ये है बी, ये है ए, ये है एल, ये वाला जो एंगल है हमको प्रूफ करना है कि वो एंगल ए सी बी के बराबर होगा। तो ये ए है, ये सी है और ये बी है, इस एंगल के वो बराबर होगा। तो मान लो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर एंगल y होगा। कोई दिक्कत? बोलो। अब एक देखो, एक चीज़ भी तुम्हें बता दे रहे हैं। अब तुम क्लास 10th में चले गए हो, वैसे 9th का पढ़ रहे हो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये बात याद रखना, काम आएगा। राइट एंगल वाला वर्टेक्स से अगर सामने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो ये जो एंगल होगा ना वो इसके इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है इधर वाला वो इसके इक्वल होता है। वही वाला वहाँ कहानी है। कोई भी राइट एंगल बनाओगे, समझ रहे हो बात को ना, कोई भी राइट एंगल बनाओगे और राइट एंगल और वर्टेक्स से आप 90 डिग्री एंगल डालोगे तो ये जो एंगल होगा इधर के किसी के बराबर नहीं, उधर के इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये जो एंगल होगा ये वाला, वो भैया आपके किसके बराबर हो जाएगा? इधर के किसी के नहीं, इसके बराबर हो जाएगा। तो वही था, राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया था, तो ये जो एंगल होगा इधर के किसी के बराबर नहीं होगा, इधर के इसके बराबर हो जाएगा। ये आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में यूज भी करते हो जब क्लास 10th में जाओगे तो चलो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं तुमको। देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल है ना ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल, हम तुमसे पूछेंगे कि एंगल जो हमारा एल है, एंगल एल जो है वो 90 डिग्री होगा? होगा? बोलो। और एंगल x जो है वो तो x ही रहेगा, मान के चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला एंगल वो वही रहने दो, x को ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े वाला ट्रायंगल में कंसीडर करो, ABC में कंसीडर करो, एंगल A जो होगा मतलब कि BAC वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। BAC हमको 90 डिग्री दिया गया है, तो ये दो एंगल 90 डिग्री हो गए। कोई दिक्कत है? अब इस ट्रायंगल में देखो, एंगल ABL, एंगल ABL, या इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल ABC, क्या दोनों एक ही है? एंगल ABL बोलो, ABL बोलो, चाहे ABC बोलो, एंगल B ही ना रहेगा कि B घट बढ़ जाएगा? तो ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे देखो कि एंगल L जो है, एंगल L जो है वो एंगल BAC के बराबर है, 90 डिग्री है। ये दोनों बराबर होंगे ना, दोनों 90 है। तो इधर कौन सा एंगल बचा है? अगर तुम ट्रायंगल ABL कंसीडर किए हो तो कौन सा एंगल बचा है? B ले चुके हो, L ले चुके हो, तो A ही ना बचा है। ABL ट्रायंगल को देखो ना, ये ABL यही ना है। इसमें तुम कौन कौन सा ट्रायंगल यूज कर लिए हो? B यूज कर लिए हो, L यूज कर लिए हो, तो X बचा हुआ होगा। तो इधर तीसरा एंगल X बचा और उधर तीसरा एंगल कौन बचा? ABC में। तो ABC में कौन कौन ले चुके हो? एंगल L ले चुके हो।
बी ए सी में बड़ा एंगल ए, फिर और क्या ले चुके हो, ए बी सी ले चुके हो, एंगल बी ले चुके हो, तो इसमें क्या बचा, एंगल वाई बचा। तो वो दोनों क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो चुका है तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 माइनस, मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो अगर 180 में से घटाओगे तो सेम चीज़ घटाओगे तीसरा एंगल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है यदि दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, है ना। ये कन्फ्यूज़न बस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही ट्रायंगल में तुमको दे दिया है। तुम इसी ट्रायंगल को अलग अलग बना लो, जैसे एक ट्रायंगल ये बना लो, ये बी था तुम्हारा, ये एल था तुम्हारा, ए था तुम्हारा, ये 90 डिग्री है और ये बी है, और इसी ट्रायंगल को पूरा ए बी सी को यहाँ बना लो। अब तुम्हें ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, एंगल बी कॉमन दिख रहा होगा, तो ये तीसरा एंगल इसमें ए बचा और तीसरा एंगल इसमें सी बचा, तो वो अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो वही बराबर करना था कि बी ए एल बराबर ए सी बी, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, दो एंगल बराबर हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रूव्ड। समझ में आया, आया समझ में, प्रिंट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर प्रूव दैट x बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसमें देखो ये फिगर में ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है और ये एंगल x है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। देखो थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा लेकिन हो जाएगा प्रूफ। देखो यहाँ पे एक काम करो, ये जो तुमको ट्रायंगल दिया है ना, सॉरी ये जो फिगर दिया हुआ है मान के चलो इस तरह का, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये सी है, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दो। तो आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाइसेक्ट करेगा, दो भाग में बांटेगा, अब वो दोनों बराबर नहीं होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x आएगा, ये पूरा तो x होगा ना, ये बराबर कैसे हो जाएगा भाई, बराबर नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल हम बराबर नहीं कह सकते, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर होगा तो कोई लॉजिक दीजिए कि कैसे बराबर हो जाएगा। ये जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर इस पूरे को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमको एक्चुअल में रिलेशन लाना है अल्फ़ा बीटा गामा में, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये पूरा एंगल अगर x है तो इसको तो अल्फ़ा ही बोलोगे, इसको तो बीटा ही बोलोगे, इसको तुम मान लो 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो 1 प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो 1 प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा, बोलो। और वही हम बोल सकते हैं कि एंगल जो 4 होगा, एंगल 4 वो एंगल 2 अब प्लस बीटा के बराबर होगा। ये हम कैसे लिख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को अगर बढ़ाया जाता है तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये दोनों बात हम लिखे हैं, वो कैसे लिखे हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ
टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बात लिख दिए। अब जरा देखो 3 और 4 को जोड़ देंगे, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करें तो ये एंगल 3 और एंगल 4 का सम हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखेंगे, फिर अल्फ़ा लिखेंगे प्लस बीटा लिखेंगे। 1 और 2 को जोड़ के देखो और 3 और 4 को जोड़ के देखो। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, यहाँ गामा होगा, तो यहाँ गामा होगा, तो यहाँ भी गामा होगा और यहाँ भी गामा होगा। अब 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा कि बीटा? बीटा। तो बीटा ये, फिर अल्फ़ा ये, और फिर ये गामा। अब 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एंगल x। तो प्रूफ हो गया ना, एंगल x बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ में आया क्या? इसको प्रिंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए।